नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी बदनापुर की, जहां बदनापुर बस स्टेशन के सामने चौराहे पर सिग्नल ना होने से दुर्घटना की आशंका। विधायक नारायण कुचे ने तात्कालिक सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस नियुक्ति की मांग की। साथ ही बात होगी नांदेड़ की, जहां बुजुर्गों की बड़ी सभा में विधायक भोडारकर ने उनके मुद्दे उठाने का आश्वासन दिया और वरिष्ठ नागरिकों ने जोश के साथ उनका समर्थन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदनापुर बस स्टेशन के सामने से चौराहे पर सिग्नल न होने के कारण तेज रफ्तार वाहनों से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। विधायक नारायण कुचे ने समस्या पर ध्यान देते हुए तत्कालिक रूप से सिग्नल लगाने और ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति करने की आवश्यकता बताई। नागरिक भी इस कदम की मांग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। नांदेड़ के कोठा डेरा गुरुद्वारा सभागार में वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी सभा हुई, जिसमें जिले के 16 तालुकों से लगभग 4500 से 5000 बुजुर्ग उपस्थित थे। सभा का शुभारंभ संत बाबा बलविंदर सिंह जी ने किया। नांदेड़ दक्षिण के विधायक आनंद राव जी तिड़के पाटिल भोडारकर ने बुजुर्गों के मानदेय और लंबित मुद्दों को विधानसभा में उठाने की जानकारी दी और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराज वैद्य ने कार्यक्रम की प्रस्तावना की। नांदेड़ उत्तर के विधायक बालाजी कल्याणकर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आए, लेकिन उन्होंने फोन पर शुभकामनाएं दी। फेस्कॉम के उपाध्यक्ष अशोक तेरकर, सह सचिव राव साहेब ढबले, सचिव प्रभाकर कुंडोरकर और एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी ने भी विचार साझा किए। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वांद्रे की रिपोर्ट। माहौल में पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती अहिल्या देवी चौक पर 31 तारीख को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। राजमाता अहिल्या देवी होलकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किया गया। नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी ने कहा कि अहिल्याबाई भारतीय इतिहास की महान महिला शासकों में एक हैं। उन्होंने शिक्षा और संस्कारों को महत्व दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जिसमें नगर सेवक समाज के नेता और अन्य प्रमुख लोग शामिल रहे। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। नांदेड़ के माहू तालुका में साइफल, बोगवाड़, चोलीवाड़ी समेत कई इलाकों में रात के समय रेत की बड़ी पैमाने पर चोरी हो रही है, जिससे सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है। जनता का आरोप है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी और तलाठी को इस चोरी की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी कैमरों में रेत से भरे ट्रैक्टर और टिप्पर कैद हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खासकर मसनकुटी क्षेत्र में रेत के ढेर अचानक गायब हो गए, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सवालों के घेरे में है। जनता जिलाधिकारी राहुल कर्डिले और अन्य अधिकारियों से इस गंभीर मामले पर कदम उठाने की मांग की जा रही है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा मनीचा पाड़ा में नालों के ढक्कनों से गायब होने के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। कई जगहों पर नालों के ढक्कन गायब हैं, जिससे राहगीरों के लिए खतरा बढ़ गया है। बारिश के मौसम में राहगीर, बच्चे और बुजुर्ग को जो अक्सर सड़कों पर चलते हैं, उसके लिए खतरा और भी ज्यादा हो गया है। कभी भी हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा, जिसके बाद संबंधित विभाग को इस नालों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए। पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। परभड़ी में नांदेड़ के कुसुमताई चौहान सभागृह में मनपा आयुक्त देवीदास पवार के सेवानिवृत्ति गौरव समारोह का भव्य आयोजन हुआ। पवार ने परभड़ी, अमरावती, भिवंडी सहित कई महानगर पालिकाओं में आयुक्त के रूप में संवेदनाएं दी। समारोह में राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक हस्तियों के साथ परिवार और शुभ चिंतकों ने उन्हें सम्मानित किया। वरिष्ठ IPS अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। आई वडिलांच्या आशीर्वादानं मी शिक्षण घेतलं आणि माझ्या बंधूच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षणामध्ये प्रगती केली। हे करत असताना मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये ग्रॅज्युएशन झालं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं आणि त्याच्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली। स्पर्धा परीक्षेमध्ये यश मिळाल्यानंतर मुख्याधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त सर्व्हिस लागली 1944ला आणि 1996 पासून मी नोकरी करत आता कालपर्यंत नोकरी केलेली आहे आणि सेवानिवृत्त झालेला आहे। हे काम करत असताना महानगरपालिका, नगरपालिकेमध्ये काम करत असताना एक आनंदाची बाब अशी आहे की
जास्त नागरिकांची सेवा करायला मिळते. म्हणजे माझं तर असं म्हणणं आहे की समाजसेवा करावं असं बऱ्याच सेवा संस्था आहेत, प्रत्येक नागरिकाला वाटते, पण सेवा करण्याची संधी मिळत नाही. खऱ्या अर्थाने महानगरपालिका नगरपालिकेमध्ये काम करणं म्हणजे समाजसेवा आहे, हे जर भान त्या अधिकाऱ्यांनी ठेवलं तर निश्चितपणे नागरिकाचे प्रश्नही वेळेत सुटतात आणि स्वतःला सुद्धा आपण समाजाचं काम केलं, नागरिकांचं काम केलं असं समाधानाचा आणि आनंद मिळतो. परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।